जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता को थोप दिया गया। चाहे शिक्षक की नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 के पहले हुई है या आरटी एक्ट 2009 लागू होने के बाद हुई है, यूं कहें तो सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन उन सभी शिक्षकों को छूट दी गई जिनकी सेवा 5 साल से कम है, लेकिन इस शर्त के साथ कि उनकी सेवाएं 5 साल से कम बची हों, लेकिन वह प्रमोशन की मांग नहीं करेंगे। उन शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से राहत दिया गया। लेकिन जो सभी शिक्षकों को सम्मिलित किया गया, पूरा शिक्षा विभाग महात्म में डूब गया और यूं कहिए तो देश भर के लगभग 20 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो गए। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने विभिन्न सांसदों को एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों को अपनी आवाज को बताया एवं अपने दुख दर्द को बताया कि हमारी नियुक्ति जब आरटी एक्ट 2009 लागू होने के पहले हो चुकी है और जब आरटी एक्ट 2009 लागू होने के पहले टीईटी परीक्षा का कोई भी जिक्र नहीं था, या तो हमारे जब नियुक्ति हुई उस नियमावली में भी टीईटी पात्रता का कोई जिक्र नहीं था, तो आज इस पड़ाव पर 20 से 25 साल बाद हमारे ऊपर टीईटी की परीक्षा को थोपना कहां तक वाजिब है। जो परिणाम आ जाए हैं उन परिणामों को 20 साल पहले से 25 साल पहले से लागू करना यह कहां का न्याय है। दोस्तों, इसको लेकर के विभिन्न संगठनों ने तेजी दिखाते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि एवं यूं कहिए तो रोड पर चलते फिरते उन सभी लोगों से इसका सवाल किया कि क्या 20 से 25 साल जो सेवा किए हैं शिक्षक, जिनकी नियुक्ति नियमावली पूरी तरह से पारदर्शी हुई है और सुसंगत नियमावली के साथ हुई है, तो उन पर आज टीईटी की परीक्षा को थोपना कहां तक जायज है। दोस्तों, यह आवाज आप जानते हैं कि शीतकालीन सत्र में सांसद महोदय के द्वारा संसद में बहुत ही गंभीरता से उठाया गया। इस मुद्दे को शून्यकाल में बहुत ही प्रमुखता से उठाया गया। चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी दलों ने इसको लेकर के शिक्षक हित में बात किया एवं सभी को इस बात से अवगत कराया कि आज जो फैसले आए हैं उससे 20 लाख शिक्षक प्रभावित हैं, जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है। शिक्षकों को जबरिया उसमें घसीटा जा रहा है। दोस्तों, जब ही यह मामला केंद्र सरकार के पास संसद के माध्यम से पहुंचा तो केंद्र सरकार भी इस पर एक्शन के मूड में नजर आई और विगत 31 दिसंबर 2025 को विभिन्न राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उन्होंने एक पत्र जारी किया, जिस पत्र के माध्यम से उन्होंने यह डाटा इकट्ठा करने का प्रयास किया है कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 लागू होने के पहले हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने यह मांगा कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 लागू होने के पहले तो हुई थी, लेकिन वह टीईटी की परीक्षा आज तक पास कर लिए हैं। तीसरी जानकारी उन्होंने यह मांगा कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 लागू होने के पहले हो चुकी है, लेकिन वह टीईटी की परीक्षा पास नहीं किए हैं। अगला जानकारी उन्होंने यह मांगा कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति मूल श्रेणी में हुई थी परंतु बिना टीईटी परीक्षा पास किए ही प्रमोशन के तहत अन्य कक्षाओं में चले गए हैं और वह उस स्तर की परीक्षा को, पात्रता परीक्षा को पास नहीं किए हैं। विभिन्न जानकारियों को अतिशीघ्र मांगा है। राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश को यह निर्देश दिया है कि जो भी डाटा हमको उपलब्ध कराए जाए वह पूरी तरह से पारदर्शी हो। यदि संभव हो, नहीं समझ में आए तो विधिक सलाह लेकर के हमें यह डाटा उपलब्ध कराया जाए, जिससे शिक्षक हित में, मानवीय हित में कोई निर्णय लिया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा प्रत्यावेदन जा चुका है टीईटी मामले को लेकर के। इसको लेकर के सरकार गंभीर है। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो जल्दबाजी में एक फैसला जारी कर दिया है, जो टीईटी अनिवार्यता मुद्दे से है, उस पर भी अब अंकुश लगेगा और कहीं यूं कहिए तो केंद्र सरकार जल्द यह फैसला लेने वाली है कि जिनकी नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 लागू होने के पूर्व
हो चुकी है उनको टीटी की परीक्षा से छूट दिया जाए। लेकिन मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से एवं केंद्र शासित प्रदेश से यह मांग करना चाहता हूं कि उन सभी शिक्षकों को राहत दिया जाए जिस जिस राज्य में विभिन्न तिथियों को आरटीई एक्ट 2009 लागू है, उस तिथि को अर्हता तिथि मानते हुए उसके पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीटी की परीक्षा से छूट दिया जाए। केंद्र सरकार ने इसको मानक माना है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आरटीई एक्ट 2009 लागू हुआ है उसको ही उन्होंने अपना आधार माना है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके इस मंच के माध्यम से, आपके इस आवाज के माध्यम से उन सभी शिक्षकों के लिए मांग करता हूं कि जिस जिस राज्य में जिस जिस तिथि को आरटीई एक्ट 2009 लागू हुआ है, लागू होने के पूर्व सभी शिक्षकों को राहत दिया जाए एवं जो एक फैसले से एक झटके में शिक्षकों को बैकफुट पर ढकेल दिया था, उन सभी शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित किया जाए। दोस्तों, यह आपकी आवाज है, यह आपका मंच है और जितना ज्यादा से ज्यादा इस मंच को आप सशक्त करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी आवाज अन्य लोगों तक पहुंचेगी और आपकी मांग भी पूरी होगी। दोस्तों, आप अपने इस मंच को ज्यादा से ज्यादा सशक्त करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो शिक्षक इससे प्रभावित हैं। सभी शिक्षकों तक इस आवाज को पहुंचाइए और यह आवाज शिक्षक तक ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए कि सभी शिक्षकों को राहत दिया जाए जो भी टीटी अनिवार्यता से प्रभावित हैं। दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि जिन जिन बातों को केंद्र सरकार ने अपने पत्र में जिक्र किया था, मैंने उसको बखूबी तरीके से आपको बताया और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया है। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा है, यदि आपके भी विचार हैं कि सभी शिक्षकों को टीटी की परीक्षा से छूट मिलना चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक सुंदर सा कमेंट शिक्षक हित में जरूर करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और आपकी आवाज को और गहराई से उठाया जाए। दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, यह जानकारी आपको अच्छी लगी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा, नए उमंग एवं नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।